न्यूज़ जीएनएन देख रहे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपका अपना मेज़बान देव कपूर। दोस्तों, जैसा कि अपने इस कार्यक्रम में हर बार हम आपकी मुलाकात किसी ना किसी पर्सनैलिटी से करवाते हैं, जिस पर्सनैलिटी ने अपनी कला, अपने हुनर के ज़रिए, अपने टैलेंट के माध्यम से लोगों का दिल जीता होता है। ऐसी ही एक पर्सनैलिटी आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, एक नन्हा कलाकार जिसने आज पूरे देश का नाम रोशन किया है। पर कौन है वो कलाकार, क्या है उसका हुनर, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये खुद हमारा लिटिल चैंप आपके साथ शेयर करेगा। अच्छा है, आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। अब ये भाई, ये मुझे लटका देगा, जुबान बाहर आ जाएगी, आंखें निकल आएंगी। अच्छा है। ओए, तू फांसी से नहीं मरेगा, तू मेरे हाथ से मरेगा, क्योंकि ये 2.5 किलो का हाथ है। किसी पे पड़ता है ना तो आज लुटता नहीं। और चाहता है कुत्ते कमीने, बेटा तू क्या कर रहा था? ओ पापा मैं सुधर गया हूँ। अब मेरा हाथ भी 2.5 किलो का नहीं रहा। ये देखो, ये 1.25 किलो का हो गया है। अब खामोश, चली को आग कहते हैं, बुझी को राग कहते हैं, और जिस साग से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपने देखा, दिव्यांश ने हमें एक परफॉर्मेंस करके दिखाई और बहुत ही लाजवाब, बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस थी। दिव्यांश, आप इतनी छोटी उम्र में एक स्टूडेंट हो, आप स्कूल में पढ़ते हो और साथ साथ में लोगों को इतना एंटरटेन करते हो, ये मैनेज कैसे करते हो? ये एकदम इंजॉयमेंट टाइप ही है। जैसे मैं वहाँ स्क्रिप्ट लर्न करता हूँ, यहाँ की पढ़ाई लर्न कर लेता हूँ, ऐसे ही साथ साथ भी होता है। और जब आता हूँ तो फ्रेंड्स ने भी काफ़ी हेल्प किया, स्कूल भी काफ़ी सपोर्ट करता है मेरे सारे टीचर ने मुझे सपोर्ट किया पढ़ाई में। या आता हूँ तो मतलब काम लगभग कंप्लीट हो जाता है मेरा, कवर कर लेता हूँ। दोस्तों, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है लिटिल चैंप, नन्हा कलाकार दिव्यांश द्विवेदी, जिससे आज हम बातचीत कर रहे हैं और जान रहे हैं दिव्यांश ने कैसे अपने इस मुकाम को, अपने इस ड्रीम को पूरा किया, वो भी इतनी छोटी सी उम्र में। दिव्यांश, स्कूल में आप पढ़ते हो तो स्कूल में ज़ाहिर है आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, और आज इस मुकाम पर पहुंचकर जब आप अपने फ्रेंड से मिलते हैं तो उनका क्या आपको रिस्पांस मिलता है, कैसे वो आपसे बातचीत करते हैं, आपको कैसा महसूस होता है जब आप उनके साथ बात करते हैं क्लास में? बहुत मतलब अच्छा रहता है, अच्छा लगता है। फैमिली को भी बहुत प्राउड फील होता है, सारे फ्रेंड्स रहते हैं मेरे। या जब मैं स्कूल से बाहर निकल रहा होता हूँ तो मतलब ऐसे राउंड घेरा पा देते हैं मेरे, बहुत अच्छा लगता है मेरे को मतलब। तो दोस्तों, आज हमारे न्यूज़ जीएनएन के स्टूडियो में हमारे साथ हैं नन्हा कलाकार दिव्यांश, जिससे आज हम बातचीत कर रहे हैं कि कैसे दिव्यांश आज एक एक सीढ़ी चढ़कर अपने इस मुकाम पर पहुंचा है। दिव्यांश, अगर मैं बात करूं आपके पेरेंट्स की, मम्मा पापा की, तो आपके पेरेंट्स ने सबसे पहले आपके अंदर छिपे इस कलाकार को कैसे पहचाना? आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था, क्या रिस्पॉन्स था जब पहली बार आपने परफॉर्मेंस की, और इतना जब आपको शोहरत मिली, इतना प्यार मिला लोगों का, तो इसके बारे में जानना चाहेंगे कि पेरेंट्स, आपके मम्मी पापा ने सबसे पहले कैसे आपके अंदर छुपे उस कलाकार को पहचाना? सबसे पहले मैं मतलब स्कूल में डांस करता था, तो डांस के साथ साथ एक एकेडमी मैंने जब ज्वाइन करी तो मम्मा को पता लगा मतलब ये एक्सप्रेशन भी साथ साथ बहुत अच्छे देता है। तो उसी वक्त एक इंडियाज़ बेस्ट ड्रामेबाज के ऑडिशन चल रहे थे, तो सबसे पहले जब चंडीगढ़ में ऑडिशन हो रहे थे, हमने वहाँ ट्राई किया। तो हमारा चंडीगढ़ से 2 राउंड हुए, वहाँ से फिर दिल्ली में 2 राउंड हुए, दिल्ली से फिर बॉम्बे, फिर मैं उसमें कंटेस्टेंट बन गया आईबीडी में। फिर उसके बाद मैंने 2-3 ऐड, पहले मैंने एशियन पेंट्स का ऐड किया, फिर 2 फ्लिपकार्ट के ऐड किए। अभी मेरा रीसेंट शो चल रहा है छोटे मियाँ धाकड़, हर सैटरडे संडे शाम 6 बजे और रात 10 बजे कलर्स पे। दिव्यांश, आपने अभी तक किन किन रियलिटी शोज़ में पार्टिसिपेट किया है? अभी तक मैंने 2 रियलिटी शोज़ में पार्ट लिया है। पहला था इंडियाज़ बेस्ट ड्रामेबाज, और अभी मेरा चल रहा है छोटे मियाँ धाकड़, सैटरडे संडे शाम 6 बजे, और कॉमेडी का डबल डोज रात 10 बजे कलर्स पे। और उनके जज हैं सोहेल खान और नेहा धूपिया। दिव्यांश, हमने सुना है कि आप बहुत से कलाकारों की मिमिक्री करते हैं, उनकी आवाज़ें निकालते हैं, और हमें भी उस वक्त हूबहू ऐसा लगता है कि वो कलाकार साक्षात हमारे स्टूडियो में हमारे पास मौजूद हैं। तो कौन से हैं वो कलाकार? मैंने बहुत सारी एक मिमिक्री करी थी, वो वाला एक्ट था। उसमें एक सुनील शेट्टी का था, ओए मैं तुम्हें भूल जाए हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाए मैं होने नहीं दूंगा। ओए ये धरती मेरी माँ है, अगर मेरी माँ को किसी ने कुछ बोला मैं उसकी हाय हू को कर दूंगा। ओए मोगेम्बो का एक, अरे लाजवंती, मोगेम्बो खुश हुआ। रॉबर्ट, सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है। मोना डार्लिंग, जानी हम राजकुमार हैं,
जिनके घर शीशों के होते हैं वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंका करते, समझे जानी। दिव्यांश, अगर मैं बात करूं आपके रियलिटी शो इंडियाज़ बेस्ट ड्रामेबाज की, तो वहाँ पर जब आपने पहली बार परफॉर्म किया और जजेस का जब आपको प्यार मिला तो आपको कैसा महसूस हुआ? सबसे पहले जब मैंने एक्ट किया तो थोड़ा सा डर लगा, लेकिन जब एक्ट खत्म होने के बाद मतलब अच्छा गया मेरा एक्ट, तो जजेस ने बहुत तारीफ़ करा और तब मैं टॉप 16 में कंटेस्टेंट बन गया था इंडियाज़ बेस्ट ड्रामेबाज में। तो मेरे को मतलब बहुत अच्छा लगा, एक कंटेस्टेंट बन गया हूँ और पहली बार मेरा पहला टीवी शो था वो, तो बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत अच्छा मिला मेरे को। दोस्तों, कहते हैं कि कलाकार वही होता है जो अपनी कला में डूब जाता है, और एक सच्चा कलाकार अपनी कला में ना डूबे ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। कला जिसकी कोई उम्र नहीं होती, हुनर कोई एज नहीं होती, ऐसा ही एक कलाकार जो पूरी तरह से अपनी कला में डूब गया है और जिसने हम सबको एंटरटेन किया है। तो हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है दिव्यांश द्विवेदी। दिव्यांश, आपने सबसे पहले जो अपना एक्ट परफॉर्म किया था, हम चाहेंगे कि वो आपका पहला एक्ट, उसकी एक झलक हमारे दर्शकों के लिए भी हो। मेरी कहानी बहुत ही भयानक और डरावनी है। आपको हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं ना? क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने यही कहानी अपने दोस्त को सुनाई थी। आधी कहानी के बाद उसके बच्चे यतीम हो गए। तो आओ मैं आपको बहुत ही भयानक कहानी सुनाता हूँ। एक डरावना जंगल जहाँ मछलियाँ तैर रही थी, सांप उड़ रहे थे, अजीब अजीब सी आवाज आ रही थी, बिल्कुल अजीब। कौआ कौआ कौड़ा कौड़ा, और बारिश की ये मोटी मोटी बूंदें वाह 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 गिरने लगी। पीछे से एक साया, एक लंबा साया जिसकी छोटी छोटी बटन जैसी आंखें और एक चौड़ी सी नाक आगे बढ़ता है। और छत पर बिजली चमकी, बिजली छत पर, और जैसी बिजली चमकी वो छाया मेंढक बन गया, मेंढक। थैंक यू। दिव्यांश, आज इस मुकाम पर पहुंचकर इतनी शोहरत आपको मिली, इतना लोगों का प्यार मिला, इतना अप्रिसिएशन मिला। ज़ाहिर है आप स्कूल में पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपके टीचर्स, आपके बच्चे जो आपके स्टूडेंट्स हैं, आपके साथ जो आपके फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, वो भी आपको बहुत बहुत अप्रिशिएट करते होंगे। और जैसा कि आजकल ज़माना फ़ोटोग्राफ का, ऑटोग्राफ का नहीं है, तो जब आप उनसे मिलते हैं तो हमने सुना है कि आप उनको ऑटोग्राफ भी देते हैं और साथ में सेल्फीज़ का ज़माना, तो उनके साथ फ़ोटोज़ भी खिंचवाते हैं। तब आपको कैसा महसूस होता है जब आपको इतने बच्चे आके मिलते हैं, जब आपको एक सेलिब्रिटी की तरह वो देखते हैं, तब आपको क्या महसूस होता है? ऑटोग्राफ तो नहीं देता, लेकिन आजकल तो सेल्फी का ज़माना है तो सेल्फी ले लेता हूँ सबके साथ, जो फ्रेंड्स बोलते हैं जैसे। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी जिसकी परिभाषा सबकी अलग अलग हो सकती है, पर किसी ने क्या खूब कहा है कि ज़िंदगी की असली परिभाषा है कि अपने वर्तमान में जियो। और जब बात होती है वर्तमान में जीने की, तो जाहिर है यही बात होती है कि अपने जो परेशानियां हैं, जो तनाव है, जो स्ट्रेस है, उससे कैसे बचा जाए, उसको कैसे दूर किया जाए। और अपने स्ट्रेस को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है हंसना और हंसाना। और ऐसा ही एक कलाकार, नन्हा कलाकार, यानी कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है दिव्यांश द्विवेदी, जो अपनी कला से, अपने हुनर से सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का एंटरटेनमेंट करता, पूरी दुनिया को हंसाता, उनके चेहरे पे मुस्कान ले आता है। तो दिव्यांश से आज हम बातें कर रहे हैं। तो दिव्यांश की कला, उसका एक हुनर, एक और एक्ट दिव्यांश का हम अब देखेंगे। दिव्यांश, एक झलक अपने एक और एक्ट की हमारे दर्शकों को ज़रूर दिखाओ। नमस्ते सोहेल सर। नमस्ते नेहा मैम, पहचाना? अरे याद कीजिए, मैं राइटर। जय हो, मैंने ही तो लिखी थी। सोहेल सर, आपने कभी ट्रिपल एक्सेल पिज़्ज़ा देखा है? मैंने भी नहीं देखा। स्कूल में हमारी एक कविता कंपटीशन हुआ था, तो उसमें मैंने ये सुनाया था। नेता भाषण देकर आया, नौकर पर आकर गुर्राया, मैं आया हूँ थका थकाया, पैर दबाओ राम लुभाया। राम लुभाया बोला, मालिक एक जरूरी बात बता दूं, भाषण से तो गला थका है, अब कहे तो गला दबा दूं। दोस्तों, दिव्यांश की परफॉर्मेंस से पहले, उसके हुनर की एक झलक से पहले,
हम दिव्यांश के माता पिता से जानना चाहेंगे कि आज दिव्यांश जो इस मुकाम पर पहुंचा है उसके पीछे आपका क्या योगदान रहा, क्योंकि नॉर्मली देखा जाता है कि हर माँ बाप की एक ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पर आज के समय में बहुत ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं बच्चे का जो इंटरेस्ट है जिस फील्ड में, उसको देखकर बच्चे का साथ निभाना, उसको सपोर्ट करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज आप उन लाखों करोड़ों माँ बाप के लिए उदाहरण हो, मिसाल हो, जो आज ये जानेंगे कि बचपन में अगर बच्चे के हुनर को पहचान लिया जाए तो आगे जाके बच्चा अपनी मंजिल पा ही लेता है। आप दिव्यांश के माता पिता हैं, कैसा महसूस होता है जब आप सड़क पर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो लोग कहते हैं कि वो देखो दिव्यांश के माता पिता, वो देखो दिव्यांश के मम्मी पापा, वो फीलिंग कैसी होती है, हम आपकी ज़ुबानी जानना चाहेंगे। वो फीलिंग तो मैं ऐसे एक्सप्रेस कर सकती हूँ कि जब कोई किसी पेरेंट को अगर बच्चे के नाम से जाना जाए, ये तो हम एक उम्र के बाद अक्सर हम फील करते हैं, पर इतनी छोटी सी उम्र में हमें दिव्यांश ने ये सब दिलाया कि अभी भी हम कहीं जाते हैं, लोग कहते हैं अच्छा ये आपका बेटा है, ये आप इसके मम्मी पापा हैं, तो हमें इतना अच्छा लगता है सुन के, देख के कि बच्चा हमारे लिए इतना प्राउड मोमेंट है कि जो बड़े बड़े लोग बड़ी उम्र में भी नहीं कर पाते, एक छोटे से मेरे बच्चे ने इतनी उम्र में हमको प्राउड दिलाया। तो मतलब वो खुशी तो मैं बयान नहीं कर सकती कि शब्दों में नहीं बयान किया जा सकता जी। तो आज जब दिव्यांश विश्व में छाया हुआ है, जब भी आप उसे टीवी पर देखते हैं तो वो जो एक फर्स्ट रिएक्शन होता है कि बच्चा टीवी पे आ रहा है, तो वो जो फीलिंग होती है उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए, क्योंकि एक बहुत किस्मत वाले कुछ लोग होते हैं जिनको ये मुकाम मिलता है। इस बारे में आपसे जानना चाहेंगे। एक्चुअली जब टीवी में बच्चों का शो आता था तो ये शुरू से ही बहुत ज़्यादा एक्टिव था। इसकी एक्टिविटीज़ ऐसी थी कि घर में हमको बहुत इंटरटेन करता था कि अपनी एक्टिविटी से, तो हमको लगता था कि अच्छा एक बार हम भी ट्राई करें शायद टीवी के लिए। और बच्चे का कुछ हुनर हमने देखा कि डांसिंग में बेसिकली इसका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है हर चीज़ में, किसी भी चाहे स्कूल की फील्ड में हो, एनी फील्ड में। तो हमने ट्राई किया और फिर हमें अपॉर्चुनिटी मिली चैनल की तरफ से, तो हमें वहाँ पर ये सेलेक्ट हो गया। तो हमको लगा कि और कुछ टैलेंट तो इसका ऐसा था जो हमें भी बाद में पता लगा कि इतना टैलेंटेड है। अदरवाइज हम तो एक छोटी सी ख्वाहिश के लिए गए थे कि एक बार टीवी में एंट्री दिला दें इसको। जी साधना जी, जैसे कि कहते हैं कि हीरे की जो परख है, जो पहचान है, वो जौहरी को होती है। तो आप जौहरी हैं, आपने हीरे को पहचाना। इसके साथ साथ अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि दिव्यांश को कोई स्टार्टिंग में आपने कोई ट्रेनिंग वगैरह भी दिलवाई? ट्रेनिंग तो सर कुछ नहीं दिलवाई, बस ये है कि हम लोग मूवीज़ वगैरह बहुत देखते हैं, जनरली पेरेंट्स बच्चों को नहीं इतना दिखाते हैं, पर चूंकि इसका अच्छा ये रहा कि पढ़ाई में भी उतना ही सिंसियर है जितना अदर एक्टिविटीज़ में है। तो और थोड़ा इनके पापा थोड़ा सा इस टाइप की मतलब थिएटर वगैरह में थोड़ा सा है इनका इंटरेस्ट, तो थोड़ा इसका समझ लीजिए जीन्स में है थोड़ा। मतलब हम कह सकते हैं कि घर में ही गंगा बह रही है। जी हाँ, वो ब्लड में हुनर था, तो वो पापा से बच्चे में आ गया, मतलब कि आप कह सकते हैं जी। तो आज जब आप, जैसे आप पढ़ाई की बात कर रहे थे, जब स्कूल आप जाते हैं, वहाँ जाके आप दूसरे बच्चों को देखते हैं, जब वो दिव्यांश से उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो बच्चे जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उनके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। आप दिव्यांश उनके लिए एक दोस्त नहीं है बल्कि एक सेलिब्रिटी है। तो तब कैसा आप लोगों को फील होता है, क्या महसूस करते हो उस टाइम पे? और क्या आप जो हमारे दर्शक हैं, जो हज़ारों लाखों माँ बाप आज हमें देख रहे हैं, उनको आप कोई संदेश अगर देना चाहें तो हमारे आज इस माध्यम से ज़रूर देके जाएं। मैं बाकी माँ बाप से यही कहना चाहती हूँ कि हर बच्चा ज़रूरी नहीं कि हर फील्ड में अच्छा हो, हमें उसकी पर्टिकुलर फील्ड में हमें देखें किस चीज़ में वो ज़्यादा अच्छा है। पढ़ाई तो नो डाउट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, पर आजकल ज़माना इतना ज़्यादा, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है कि बच्चा जिस फील्ड में हो, चाहे वो राइटिंग फील्ड में हो, एक्टिंग फील्ड में हो, उसको हमें उसके टैलेंट वाइज सपोर्ट करना चाहिए। केवल यही नहीं है कि पढ़ाई के दम पे ही कुछ आगे बने, पढ़ाई तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पर अदर एक्टिविटीज़ इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। जी, बहुत बड़ी बात आपने कह दी है और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि जो दर्शक आज जिन्होंने आज हमारा ये प्रोग्राम देखा, उनको हमारा आज का एक कार्यक्रम बहुत बहुत पसंद आया होगा और एक संदेश आप देके जा रहे हैं। और दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि जहाँ पर आपके बच्चों का जिस फील्ड में उसका इंटरेस्ट है, जिस दिशा की तरफ वो जाना चाहता है, उसे उस दिशा की तरफ बढ़ने के लिए उसे मोटिवेट करें, उसको प्रोत्साहित करें, ना कि उसे कोई बंदिश लगाएं। स्टडी अपनी जगह पे बहुत ज़रूरी है, पर एक बच्चे के अंदर जो टैलेंट है उसे भी उभरने दें, उसे कभी भी रोकें ना। और अगर आप में कोई शौक़ है, कोई हुनर है, कोई टैलेंट है, तो उसे कभी भी मरने ना दें, उसे हमेशा ज़िंदा रखें। तो एक ना एक दिन आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी, आप अपने ड्रीम्स को ज़रूर पूरा करेंगे। इसी वादे के साथ कि अगली बार फिर ऐसी ही किसी पर्सनैलिटी से आपकी मुलाकात करवाएंगे। मुझे यानी देव कपूर को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।